नमस्ते, मैं डॉक्टर राहुल शर्मा, फिज़िकल थेरेपिस्ट, एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जोड़ प्रत्यारोपण, घुटने का और उसके बाद की फिजियोथेरेपी। जोड़ प्रत्यारोपण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में हमने पुराने वीडियो में एक वीडियो में हमारे ही आपको बताया है, जिसमें कि मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताया था और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्रेड 4 में हमको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ग्रेड 3 तक हम आपकी मदद कर सकते हैं। ग्रेड 4 में फिजियोथेरेपी का कोई रोल नहीं होता, आपको जोड़ प्रत्यारोपण कराना है और जोड़ प्रत्यारोपण के बाद वापस फिजियोथेरेपी का रोल आता है। कई लोगों का कहना होता है कि फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जोड़ प्रत्यारोपण के बाद। कई लोग कहते हैं फिजियोथेरेपी का रोल लिमिटेड होता है। आज मैं आपके साथ यही चर्चा करने वाला हूँ, फिजियोथेरेपी कहाँ तक, किस हद तक ज़रूरी है जोड़ प्रत्यारोपण के बाद। जोड़ प्रत्यारोपण के बाद जोड़ प्रत्यारोपण में मरीज के घुटने बदले जाते हैं। घुटने की खुरदरी सतह को एक इम्प्लांट की सहायता से कवर किया जाता है, जिसे ही जोड़ प्रत्यारोपण कहते हैं। इमीडिएटली ऑपरेशन के बाद पेशेंट को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है अपना घुटना मोड़ने में, अपना खड़ा होने में, चलने में, हर तरह से मरीज को तकलीफ़ होती है। तो इनिशियल डे 1 हमारा रोल होता है कि हम पेशेंट को डे 1 ऑफ सर्जरी हम पेशेंट को मोबिलाइज करें, घुटने का मूवमेंट कराएं। अगर पेशेंट कोऑपरेटिव है तो हम पेशेंट को खड़ा करने की कोशिश करते हैं विद द ब्रेसेस एंड विद द हेल्प ऑफ वॉकर। डे 2 हमारा गोल होता है, हम थोड़ा सा एग्रेसिव जाते हैं। ये मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ डे 2, ये पहले के 5 दिन है जब पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो दूसरे दिन हम कोशिश करते हैं पेशेंट का पैर 90 से 100 डिग्री तक मोड़ने की कंटिन्यूस पैसिव मूवमेंट मशीन की सहायता से। चूँकि हमारे हॉस्पिटल के एनेस्थेटिस्ट और ऑर्थोपेडिशियन की वजह से पेन मैनेजमेंट उनका इतना अच्छा होता है, जो कि एपिड्यूरल ब्लॉक यूज़ करते हैं। पेन मैनेजमेंट इतना अच्छा होता है कि पेशेंट को दर्द महसूस नहीं होता और फिजियोथेरेपी काफ़ी स्मूथली हम कर पाते हैं। सेकंड डे पेशेंट को 90 डिग्री पैर मोड़ना होता है। बेड साइड नी बेंडिंग हम करवाते हैं। पेशेंट का फ्लेक्शन एक्सटेंशन मतलब घुटना मोड़ना, घुटना सीधा करना, उन सारी चीज़ों पे हम काम करते हैं। और डे 2 पे ही हम पेशेंट को नए घुटने के साथ पहले कुछ कदम शुरुआत में रखवाते हैं। पहले दिन हमने सिर्फ पेशेंट को खड़ा किया, दूसरे दिन हमने पेशेंट को चलाया कुछ स्टेप्स के लिए पहली बार, लेकिन उसी दूसरे दिन में जब हम दूसरी विजिट के लिए उनके पास जाएंगे वापस CPM का यूज़ करते हैं और पेशेंट को 90 से 100 डिग्री तक घुटना मोड़ते हैं और पेशेंट की वॉकिंग को हम इम्प्रूव करते हैं। डे 3 का हमारा गोल होता है पेशेंट की सिटिंग। हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट का एक्टिव नी बेंडिंग 100 डिग्री 110 डिग्री के ऊपर हो। 110 डिग्री के ऊपर की नी बेंडिंग के बाद पेशेंट आराम से कुर्सी पे बैठ पाता है। वॉकिंग को हम इम्प्रूव करते हैं। वॉकिंग पेशेंट को हम बोलते हैं n नंबर ऑफ टाइम्स, एटलीस्ट 4-5 टाइम्स वो पूरे कॉरिडोर में वॉक करें ईजीली विद द हेल्प ऑफ वॉकर। डे 3 पर ही ऑर्थोपेडिशियन उनकी ड्रेसिंग को छोटा करते हैं। जो मोटी ड्रेसिंग होती है जिसमें बहुत सारी कॉटन यूज़ होती है उसको कम कर दिया जाता है, जिससे कि घुटना मोड़ने में आसानी होती है। चेयर सिटिंग, कॉमोड सिटिंग इज़ ऑन द डे 3। डे 4 हम पेशेंट को स्टेयर क्लाइंबिंग करवाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना सीढ़ियाँ उतरना विद द हेल्प ऑफ साइड रेल्स। और डे 4 ही हम प्लान करते हैं पेशेंट के डिस्चार्ज का है। अब रोल आता है होम केयर फिजियोथेरेपी का। होम केयर फिजियोथेरेपी आपको काफ़ी हद तक आपको इनिशियल 15 दिनों में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट अगर आप हॉस्पिटल में आ सकते हैं तो बहुत अच्छा होता है। वहाँ पर मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल आने में असमर्थ हैं तो हमारी टीम के ही एक अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट जो आपके घर पर आके आपकी एक्सरसाइजेस को कराते हैं, जिससे कि आपका मूवमेंट बना रहे, मांसपेशियों में ताकत आती रहे। लेकिन सारा का सारा गोल हमारा जो होता है फिजियोथेरेपी इन पोस्ट ऑपरेटिव नी रिहेबिलिटेशन, नी रिप्लेसमेंट इज solely for
इम्प्रूविंग द एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, मतलब कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को हम इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं वो हम करते हैं। नी रिप्लेसमेंट के बाद में हम जब आप घर पे डिस्चार्ज हो गए 15 दिन के बाद हम आपके ऑर्थोपेडिशियन हैं वो आपके टाँके हटाते हैं, स्टिचेस रिमूव होते हैं। 15 दिन के बाद में हमारा गोल होता है कि हम आपको इंडिपेंडेंटली विदाउट लिम्प, बिना अटके, बिना किसी परेशानी के हम आपकी चाल को सुधार सकें। इसमें गेट ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। गेट ट्रेनिंग के बारे में भी हम एक वीडियो आपके साथ साझा करेंगे बहुत जल्दी। गेट ट्रेनिंग बोले तो आपके चलने का तरीका, कैसे आपका हिप्स रिदम में आना है, कैसे आपका नी आना है, कैसे आपके एंकल के मूवमेंट्स होने हैं, वो सब का सब गेट ट्रेनिंग में हम पेशेंट को सिखाते हैं। सेकंड गोल होता है पेशेंट की मांसपेशियों की टाइटनेस को दूर करना, जिसके लिए कि हम वापस इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज़ करते हैं, जिसमें हम ट्रांस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर का काम में लेते हैं। अगर पेशेंट को सूजन है पिंडली में या घुटने के ऊपर तो हम बर्फ़ की सिकाई के लिए पेशेंट को बोलते हैं। डे 15 के बाद फिजियोथेरेपी थोड़ी सी विग्रस हो जाती है। विग्रस होने का मतलब है कि हम अब पेशेंट को प्रमोट करते हैं क्लोज काइनेमेटिक एक्सरसाइज के लिए। क्लोज काइनेमेटिक एक्सरसाइजेज मतलब जब आपका पैर ज़मीन पे टिका हुआ है और आप घुटने का मूवमेंट करें। इससे पहले हम ओपन काइनेमेटिक एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ओपन काइनेमेटिक मतलब जब या तो आप बेड पे लेट के कसरत कर रहे हैं या आप कुर्सी पे बैठ के कसरत कर रहे हैं, लेकिन आपका भार घुटने पे नहीं आ रहा है। 15 दिन के बाद हम क्लोज काइनेमेटिक एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं, पेशेंट को अच्छे से सिखाते हैं वो सारी कसरत। वो कसरत पेशेंट को घर पे करने के लिए एडवाइस दी जाती है। अभी तक मैंने बहुत सारे घुटने जोड़ प्रत्यारोपण देखा है मेरी फेलोशिप के ड्यूरेशन में, बेंगलोर के एक्सपीरियंस के ड्यूरेशन में और वर्तमान में कोटा में भी। अधिकांश मरीजों को लंबे समय तक फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर वो एक्टिवली बताई हुई एक्सरसाइजेस खुद करें। लेकिन कई मरीज होते हैं जिनको वो नहीं कर पाते हैं कसरत, ड्यू टू कोई भी रीज़न हो सकता है, उनकी मांसपेशियों में टाइटनेस ज़्यादा है, उनको दर्द ज़्यादा है, तो उनको फिजियोथेरेपी की लंबी सहायता की ज़रूरत होती है। लेकिन अधिकतर मरीज खुद कर सकते हैं। एक्सरसाइजेज, हर एक्सरसाइज का वीडियो मैं अलग से आपके साथ साझा करूंगा, चाहे वो कमर दर्द हो, चाहे वो घुटना दर्द हो, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे वो आपका नी रिप्लेसमेंट फिजियोथेरेपी हो। सारी एक्सरसाइज के वीडियोस बहुत ही जल्द आप लोगों तक पहुंचेंगे। लेकिन अभी एक सिर्फ जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। अगर आपको फिर भी कोई जानकारी, कोशिश की है मैंने कि आपको छोटे से वीडियो में पूरी जानकारी दे सकूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका छूट गया है इस जानकारी में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज पे आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।